ओम नमः शिवाय। ओम पंच वक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, नेपच्यून ज्योतिष में आपका स्वागत है। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में महाशिवरात्रि में क्या करना चाहिए, शिवरात्रि का क्या महत्व है और महाशिवरात्रि में जागरण का क्या महत्व है, इसे जानते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन है। शिव को प्रसन्न कर कोई भी व्यक्ति कठिन समय तथा संकटों से उबरकर सभी प्रकार के पारिवारिक एवं सांसारिक सुख आदि प्राप्त कर सकता है। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को किया जाता है। कुछ लोग चतुर्दशी को भी यह व्रत करते हैं। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी विधि को मध्य रात्रि में भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से ब्रह्मांड को समाप्त कर देते हैं। माँ गौरी को अर्धांगिनी बनाने वाले शिव प्रेतों एवं पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनका रूप बड़ा अजीब है। शरीर पर श्मशान की भस्म, गले में सर्पों का हार, कंठ में विष और जटाओं में गंगा रखने वाले शिव अपने भक्तों का सदा मंगल करते हैं और श्री संपत्ति प्रदान करते हैं। कालों के काल और देवों के देव महादेव इस व्रत का विशेष महत्व है। यह कोई भी कर सकता है। शिव का शाब्दिक अर्थ कल्याणकारी होता है। इस दृष्टि से महाशिवरात्रि का अर्थ कल्याणकारी है। ईशान संहिता के अनुसार शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभः अर्थात फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को अर्धरात्रि के समय भगवान शिव परम ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप हो गए थे, इसलिए इसे महाशिवरात्रि मानते हैं। सिद्धांत शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के व्रत के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं, परंतु सर्वसाधारण मान्यता के अनुसार जब प्रदोष काल रात्रि का आरंभ एवं निशित काल अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी तिथि रहे, उसी दिन शिवरात्रि का व्रत होता है। संबद्धजनों को यह व्रत प्रातः काल से चतुर्दशी तिथि रहते रात्रि पर्यंत तक करना चाहिए। रात्रि के चारों प्रहरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस विधि से किए गए व्रत से जागरण, पूजा, उपवास तीनों पुण्य कर्मों का एक साथ पालन हो जाता है और भगवान शिव की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। व्यक्ति के जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। इस लोक में सुख भोगकर व्यक्ति अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। जीवन पर्यंत इस विधि से श्रद्धा विश्वासपूर्वक व्रत का आचरण करने से भगवान शिव की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो लोग इस विधि से व्रत करने में असमर्थ हो, वे रात्रि के आरंभ में तथा अर्धरात्रि में भगवान शिव का पूजन करके व्रत पूर्ण कर सकते हैं। यदि इस विधि से भी व्रत करने में असमर्थ हो तो पूरे दिन व्रत करके सायंकाल में भगवान शंकर की यथाशक्ति पूजा अर्चना करके व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इस विधि से व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि में संपूर्ण रात्रि जागरण करने से महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। गृहस्थ जनों के अलावा सन्यासी लोगों के लिए इस महाशिवरात्रि की साधना एवं गुरु मंत्र दीक्षा आदि के लिए विशेष सिद्धिदायक मुहूर्त होता है। अपनी गुरु परंपरा के अनुसार सन्यासी जन इस रात्रि में साधना आदि करते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि महासिद्धिदायी होती है। इस समय में किए गए दान पुण्य, शिवलिंग की पूजा साधना का विशेष फल प्राप्त होता है। इस सिद्ध मुहूर्त में पारद अथवा स्फटिक शिवलिंग को अपने घर में अथवा व्यवसाय स्थल या कार्यालय में स्थापित करने से घर, परिवार, व्यवसाय और नौकरी में भगवान शिव की कृपा से विशेष उन्नति और लाभ की प्राप्ति होती है। परम दयालु भगवान शंकर प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। पारद शिवलिंग प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार पारद स्वयं सिद्ध धातु है। इसका वर्णन चरक संहिता आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण में पारद को शिव का वीर्य कहा गया है। वीर्य बीज है जो संपूर्ण जीवन की उत्पत्ति का कारक है। इसी के द्वारा भौतिक सृष्टि का विस्तार होता है। वीर्य की रक्षा करने से व्यक्ति को अमरत्व की प्राप्ति होती है तथा अपव्यय करने से व्यक्ति बारंबार जीवन मरण के चक्र में पड़ता है। मरण बिंदु पातेन जीवन बिंदु रक्षणात्, मरणं बिंदु पातेन जीवन बिंदु रक्षणात्।
भारत का शिव से साक्षात संबंध होने से इसका अपना अलग ही महात्म्य है। भारत शिवलिंग के श्रद्धापूर्वक दर्शन मात्र से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अन्य धातु के लिंगों की अपेक्षा पारद अथवा स्फटिक शिवलिंग की पूजा एवं स्थापना अधिक सिद्धदायक होती है। इसके नित्य पूजन, अभिषेक, दर्शन मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है। जिन व्यक्तियों के पास धन की विशेष कमी न हो लेकिन स्वास्थ्य ठीक न रहता हो, उन्हें अपने घर में पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से अच्छी आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। स्फटिक शिवलिंग जिनके पास धन का अभाव हो, अधिक धन यश की इच्छा हो, तो उन्हें नित्य अपने घर में स्फटिक शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। संक्षिप्त पूजन एवं स्थापना विधि। शिवरात्रि को प्रदेश काल में यानी रात्रि के आरंभ में अथवा निषिद्ध काल में यानी अर्धरात्रि में शुद्धावस्था में पारद शिवलिंग अथवा स्फटिक शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले गंगाजल अथवा शुद्ध जल से स्नान कराएं और तब दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से क्रम अनुसार स्नान कराकर चंदन लगाएं, फिर फूल, बिल्वपत्र चढ़ाएं और धूप और दीप से पूजन करें। शीघ्र फल प्राप्ति के लिए निम्न मंत्रों से किसी एक मंत्र का महाशिवरात्रि से जप प्रारंभ करके लिंग के सम्मुख बैठकर नित्य एक माला जप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिवरात्रि व्रत में उपवास व रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है। उपवास का अर्थ है आहार न ग्रहण करना। आहार क्या है? शास्त्रों में आहार क्यों व्यापक अर्थ में लिया गया है? जो कुछ संचित किया जाता है आहार है। इस प्रकार मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों के द्वारा जो कुछ हम ग्रहण करते हैं आहार है। अतः इस आहार को ग्रहण न करना ही उपवास है। उपवास व्यक्ति की आंतरिक एवं बाहरी शुद्धि करता है। यह आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है, आत्मचक्षुओं को प्रकाशोन्मुख करता है। उपवास व्यक्ति में आत्मशक्ति का संचार करता है, मन व शरीर को कांति युक्त बनाता है। उपवास के चिकित्सक महत्व से तो हम भलीभांति परिचित हैं। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति व आयुर्वेद का यह महत्वपूर्ण आधार है। उपवास उप व वास दो शब्दों से मिलकर बना है। उप शब्द का अर्थ है निकट तथा वास का अर्थ है निवास। इस प्रकार उपवास का अर्थ है शिव के निकट वास करना। आहार के त्याग व भक्ति से शिव के समीप निवास संभव होता है। आहार के त्याग व भक्ति से शिव के समीप निवास संभव होता है। शिवरात्रि का दूसरा महत्वपूर्ण अनुष्ठान रात्रिकालीन भक्ति व जागरण है। भक्ति का समय रात्रि में होना भी विशेष महत्व रखता है। दिन में हमारा मन व इंद्रियां परमात्मा से दूर भोग विलास की ओर उन्मुख होती है, मोह के चक्रव्यूह में फंस जाती है। व्यक्ति सांसारिक बंधनों में जकड़ जाता है। रात्रि बंधनों से मुक्त रहने का सर्वोत्तम समय है। यही कारण है कि दिन को नित्य सृष्टि तथा रात्रि को नित्य प्रलय का प्रतीक माना गया है। रात्रि में हमारा मन व इंद्रिय भोग विलास को छोड़कर आत्मा की ओर, अनेक को छोड़कर एक की ओर, शिव की ओर सम्मुख होती है। शिवरात्रि के पूजन में नामस्मरण, भस्मलेपन, रुद्राक्ष, बिल्वपत्र तथा जलाभिषेक का विशेष महत्व माना गया है। इनसे शिव प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। नामस्मरण शिव को प्रसन्न करके अभिष्ट की प्राप्ति का सर्वोत्तम युक्त व अचूक साधन है। ये तो भगवान शिव के अनेक नाम हैं, लेकिन स्वयं भगवान के शब्दों में शिव नाम है। वही परब्रह्म है एवं तारक है। इससे भिन्न कोई तारक नहीं है। शिव, शी तथा व दो अक्षरों से मिलकर बना है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला तथा व का अर्थ है मुक्ति देने वाला। इस प्रकार शिव स्मरण करने से पापों का नाश होकर मुक्ति प्राप्त होती है। शी का दूसरा अर्थ है मंगल और व का अर्थ है दाता। इस प्रकार शिव नाम स्मरण मंगल प्रदाता है। निरंतर नाम स्मरण से अंतःकरण की शुद्धि होती है। व्यक्ति में अपूर्ण आत्मशक्ति का संचार होता है। वह गलत कार्य अकर्मण्यता से दूर हो जाता है तथा गीता के निष्काम कर्म की और उन्मुख हो जाता है, जिसे उसे अपने उद्देश्यों की सफल प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों में विधान है कि जिस देवता की पूजा की जाए उसी का स्वरूप साधन करना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन में भस्मलेपन, त्रिपुंड, रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक माना गया है।
इनसे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, पापों का नाश होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मुक्ति संभव होती है। भस्म लेपन जहाँ व्यक्ति को निरंतर इस बात का ध्यान दिलाता है कि उसका अंत अवश्यंभावी है, अतः उसे निरंतर ऐसे कार्यों में लगा रहना चाहिए जो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करे, वो मोक्षदायक हो। वही इसका व्यावहारिक दृष्टि से भी महत्व है। भस्म कीटाणु मुक्त सफाई का उत्तम साधन है। इसके लेपन से शरीर की शुद्धि होती है। जलयुक्त भस्म लेपन से शरीर की गर्मी बाहर निकलती है तथा शरीर को ठंडक मिलती है, जिससे मस्तिष्क व शरीर साम्यावस्था में आ जाता है। त्रिपुंड भी शिव भक्त के लिए आवश्यक है। त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं। प्रत्येक रेखा 9 देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है। त्रिपुंड मंगलकारी है, संकल्प का प्रतीक है। संकल्प व काम से मुक्ति ध्यान के लिए परमावश्यक है। रुद्राक्ष धारण करने का भी विशेष महत्व होता है। रुद्राक्ष धारण करने से जहाँ प्रभु की प्राप्ति आदि आध्यात्मिक उद्देश्यों को प्राप्ति होती है, वही कहीं व्यावहारिक और चिकित्सकीय उद्देश्यों को भी प्राप्ति भी हो सकती है। रुद्राक्ष धारण करने से जीवन में संतुलित विचार क्षमता रहती है। रुद्राक्ष यानी रुद्र व अक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है। रुद्र गतिशीलता का द्योतक है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण करने से मानसिक रोगियों, रक्तचाप, हृदय के रोगियों को लाभ पहुंचाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मांस, मदिरा आदि के सेवन का निषेध कहा गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महात्म्य है। शिव पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति शिवलिंग को विधिपूर्वक स्नान कराकर उस स्थान से जल का 3 बार आचमन करते हैं, उनके शारीरिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव को जलाभिषेक सर्वाधिक प्रिय है। इसे भोले जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल का अर्थ प्राण भी होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अर्थ है परमात्मा में अपने प्राणों को, परमात्मा से आत्मा का सम्मिलन। भगवान शिव पर बिल्वपत्र चढ़ाने का विशेष फल है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, पापों का नाश होता है, समृद्धि व स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बिल्वपत्र सत्व, रज व तमो गुणों में समन्वय का प्रतीक है। बिल्वपत्र को काली मिर्च के साथ सेवन करने से मधुमेह में लाभ मिलता है। नशा उतारने में भी यह लाभकारी है। शिवरात्रि का कृष्ण पक्ष में होना भी विशेष महत्व रखता है। चंद्रमा से निकलने वाले तरंगे यानी किरणें मनुष्य के मानसिक संतुलन को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि पागल व्यक्ति का पागलपन पूर्णिमा को बढ़ जाता है। इस तरह कृष्ण पक्ष मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है। मानसिक एकाग्रता से जप व ध्यान में सहायता मिलती है। शिवरात्रि का व्रत चतुर्दशी को आरंभ होकर अमावस्या को पूर्ण होता है। अमावस्या को संहार तथा जीव और परमात्मा के सम्मिलन का प्रतीक माना जाता है। उपासक चतुर्दशी को मोह, सांसारिक बंधनों व काम का संहार करने का प्रयास करता है और अमावस्या के दिन पूर्ण संहार कर पाता है तथा उसका व शिव परमात्मा का सम्मिलन हो जाता है। इस प्रकार महाशिवरात्रि के अवसर पर हमें भगवान शिव की पूजा, आराधना एवं व्रत निश्चय ही करना चाहिए तथा शिवजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारा सदैव रक्षा करें। ओम नमः शिवाय। ऐसे ही नए आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए नेपच्यून ज्योतिष यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।